नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जो कलम ने जो वीडियो बनाया था उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। 22 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी। तो भारत में जो सबसे पहले प्रस्तर युग का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पाषाण काल है, और ये पाषाण काल का जो औजार खोजा गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया, तो ब्रुसफुट के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाण कालीन औजार मिला, यानी ऐसी कौन सी जगह थी भारत में जहाँ से सबसे पहले पत्थरों के औजार मिले। तो सबसे पहले पत्थरों के औजार जो हैं वो पल्लावरम से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंदरा में आखेड़ का चित्र प्रमुख है, यानी हमें देखना है कि कौन सी गुफा ऐसी है जहाँ पर आखेड़ का चित्र प्रमुखता से है, जिसमें तो आपका निश्चित है कि जितने प्रागैतिहासिक कालीन गुफा केंद्र हैं वहाँ पर आखेड़ के ही चित्र होंगे, लेकिन उसमें प्रमुख चित्र कहाँ, मतलब चित्र प्रमुख रूप से हैं तो आपके सिंघनपुर हैं, वहाँ पर सिर्फ आखेड़ के ही ज़्यादातर चित्र हैं। सिंघनपुर आखेड़ चित्रों के लिए ही है। अगला क्वेश्चन है कि गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अहिंसा की भावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी जानवरों को आप देखेंगे या तो उनका वध करते या तो भागते हुए दिखाया गया है, कुल मिलाकर अहिंसा नहीं है। आध्यात्मिकता की भावना, तो आध्यात्मिकता जैसे शब्द उसमें प्रयोग करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि गुफाओं में रहते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। ठीक है। सहानुभूति की भावना बिल्कुल नहीं है, तो मानव प्रकृति का चित्रण ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। पंचमढ़ी क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है। तो पंचमढ़ी जो है वो आपका DH गार्डन को जाता है। इन्होंने पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाया। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं मैं उन पर भी चर्चा करूँगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज जब मैं पढ़ाऊँगा उस पर मैं चर्चा कर दूँगा, और बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज ये आपके जो चैप्टर वाइज जो पठन सामग्री है उन्हें मैं लेकर आऊँगा, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर को लेकर हम बात करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं। तो भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त किए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं। DH गार्डन का पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों सहित लेख प्रकाशित हुआ, तो 1936 में आपका हुआ था। पंचमढ़ी क्षेत्र में कितनी श्रेणियों में, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं। तो जो आपका पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्रों की जो श्रेणियां हैं वो आपका 3 श्रेणी है। आदि मानव में सुरक्षा शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करता था। तो पाषाणकालीन मानव था तो पत्थरों का ही प्रयोग करता था। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे। तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई जिनके बारे में कहा जाता है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा पांडवों के वनवास निवास स्थल। ठीक है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोरंजन घोष ने कहाँ के चित्रों की खोज की, तो आप बताएंगे होशंगाबाद। किस सन में की, तो 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बागोर के जो चित्र प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, श्री जगदीश गुप्त। मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है। तो मानिकपुर स्थान जो है वो आपका बांदा के अंतर्गत आता है। पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर था, तो ये आपका किस पर निर्भर था, प्रकृति जीवी पर, कि व्यापार पर, कंदमूल पर या कृषि पर। तो ये आपका किस पर निर्भर था, तो ये जो डिपेंडेंसी थी इनकी वो प्रकृति पर थी, तो हम प्रकृति जीवी पर कर सकते हैं। परसी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया। ठीक है, परसी ब्राउन ने सिंघनपुर चित्रों का परिचय
कब दिया था? तो ये 1917 में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे छोटी क्लासों में कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो आप आंसर दे दें, या आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप विकल्प बी का चयन कर सकते हैं। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया तो किससे किया था? उस समय क्या था? चूना पत्थर, मिट्टी तो थी, चूना पत्थर तो था नहीं, ईंटें थी नहीं, घास फूस व मिट्टी से। छत तो भाई मिट्टी की डालेंगे नहीं, वो तो छप्पर बनाएंगे तो घास फूस का ही। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो ये तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति के, आस्था और विश्वास के, अल्परेखांकन के, ज्यामिति एवं अलंकारिकता के। तो इसके हो नहीं सकते, इसके भी नहीं हो सकते। अब हमारे पास एक विकल्प ये बचा है, एक विकल्प ये बचा है। तो ज्यामिति एवं अलंकारिकता के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं आपको तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति के भी मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न को हम अपने जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे उसमें हम और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ किया था। तो ये मध्यपाषाण काल से ही इन्होंने अपना शवों का दफनाना स्टार्ट कर दिया था। पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? तो पशुओं का अंकन भाई मानव के सहचर के रूप में किया गया है। शिकार में सहायक थे नहीं, उनका खुद ही शिकार हो जाता था। सुंदर रूप के कारण कोई ऐसी बात वो नहीं था, बात सुंदरता को कोई नहीं देता। आखेट आपका हो सकता है, ठीक है, आखेट हो सकता है, मानव के सहचर के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने दिखाया तो वो मानव प्रकृति को ही दिखा रहे थे, तो मानव के साथ साथ उनका भी जीवन चल रहा था। चक्रधर की गुफाएं किस राज्य में है? चक्रधर की जो गुफाएं हैं वो आपकी किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की खोज किसने की? तो अंग्रेजों ने की थी। तो ये आपके 24 क्वेश्चन आज हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।